नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए 65th बीपीएससी मुख्य परीक्षा की GS2 की RTI से प्राप्त कॉपी लेकर आए हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है आज की इस कॉपी में। सबसे पहले मुख्य पृष्ठ पर प्राप्तांक को देखते हैं। दोस्तों, हमने जो GS2 की कॉपियाँ अभी तक देखी हैं, तो उसमें हमने दो चीज़ें कॉमन पाई हैं प्राप्तांक में। पहली तो ये कि एवरेज मार्किंग किया जाता है, और दूसरी बात ये कि साइंस एंड टेक का जो मार्क्स होता है वो बहुत कम होता है, यानी साइंस एंड टेक में बहुत कम मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन इस कॉपी में साइंस एंड टेक में मार्क्स अच्छे दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि प्रश्न का उत्तर बेहतरीन लिखा गया होगा, तभी मार्क्स अच्छे दिए गए हैं। हम प्रश्न का उत्तर देखेंगे आगे कॉपी में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मुख्य पृष्ठ पर सभी जितनी भी 65th बीपीएससी की हमने कॉपी देखी है आरटीआई से प्राप्त, सभी में मुख्य पृष्ठ पर जो ये एग्जामिनर के सिग्नेचर का स्थान है वह खाली है। यानी कि एग्जामिनर के सिग्नेचर का जो ये स्थान है, यहाँ पर संभवतः पर्ची चिपका कर फिर उसका ज़ेरॉक्स करवाया गया है और फिर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया गया है। तो सीधे शब्दों में कहें तो एग्जामिनर के सिग्नेचर को छिपाया गया है। तो बीपीएससी ऐसा क्यों कर रही है, यह तो बीपीएससी ही बता सकती है। लेकिन दोस्तों, सवाल तो खड़े हो रहे हैं और हम इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करते रहेंगे। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं तथा अन्य स्टेट पीएससी परीक्षाओं के अलावा अन्य परीक्षाओं से संबंधित इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल्स निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं तथा चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप बीपीएससी फ्रेंड पर शेयर किया जाता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपलोड होने वाले वीडियोस का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए तथा टेलीग्राम ग्रुप पर प्रतिदिन आयोजित की जाने वाली क्विज का लाभ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप बीपीएससी फ्रेंड से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आइए हम देखते हैं इस कॉपी में किस प्रकार से प्रश्न का उत्तर लिखा गया है और किस प्रकार से मार्किंग की गई है। सबसे पहले जो इस कॉपी में लिखा गया है वह सेक्शन 1 का प्रश्न का उत्तर लिखा गया है। सेक्शन 1 यानी कि पॉलिटी से संबंधित खंड है ये। तो आइए देखते हैं किस प्रकार लिखा गया है इस खंड में प्रश्नों का उत्तर। सबसे पहले पहला नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखा गया है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखा गया है। सजाकर लिखा गया है, पॉइंट वाइज भी लिखा गया है। दोस्तों, एक अच्छा उत्तर लिखने का प्रयास किया गया है, आप भी ध्यान से देखिए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें दिए गए हैं 15 अंक। अब अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अगला प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर है यह। और आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिखा गया है। आप भी ध्यान से देखिए, प्रश्न उत्तर को काफी सजाकर अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर के लिए इस कॉपी में 12 अंक दिए गए हैं। आइए हम अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न ई गवर्नेंस से संबंधित यह प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखा गया है वह भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, आप भी ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से उत्तर लिखा गया है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें मिले हैं 16 अंक।
आइए हम अगला प्रश्न जो कि सेक्शन 2 से है, यानी कि जियो इको खंड से, इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर है ये। देख लेते हैं। दोस्तों, कम समय में साफ साफ अक्षर में लिखना और सजा कर लिखना एक अच्छी बात होती है। अभी देखिए, यहाँ पे ग्राफ का प्रयोग किया गया है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें कितने अंक दिए गए हैं, हम ये देख लेते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें दिए गए हैं 13 अंक। दोस्तों, अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें कितने अंक दिए गए हैं, हम ये देख लेते हैं। ये एमएसएमई से संबंधित प्रश्न था जिसका उत्तर इन्होंने लिखा है। तो ये जो टेबल यहाँ है, अगर आपको ध्यान हो तो इससे पहले जो हमने आपको GS2 की कॉपी दिखाई थी 65th BPSC की, उसमें भी इस प्रश्न का उत्तर लिखा गया था और उसमें जो ये लघु उद्योग का डेटा निवेश एवं प्राप्ति की सीमा 10 करोड़ एवं 50 करोड़ दिया गया है। इसमें ये सही किया गया है एग्जामिनर के द्वारा और ये डेटा सही है भी, लेकिन उस कॉपी में इस डेटा को गलत कर दिया गया था, अगर आपको ध्यान हो तो। दोस्तों, चूंकि ये डेटा सही है तो इसको क्यों गलत किया गया है, या तो उस कॉपी में क्यों गलत किया गया था, ये तो एग्जामिनर ही बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि आंख बंद करके कॉपी जांच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक एक जो मार्क्स होता है उसका काफ़ी वैल्यू होता है और स्टूडेंट्स के लिए वह काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि हर स्टूडेंट अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। और अगर ऐसे में अगर सही लिखा गया और उसे गलत कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट को डिमोरलाइज किया जाता है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और फ़र्क तो पड़ता ही है, क्योंकि एक एक मार्क्स का काफ़ी वैल्यू है। एक मार्क्स से क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई लोग हो सकते हैं, इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। हम आगे देखते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें कितने अंक दिए गए हैं, हम ये देख लेते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें दिए गए हैं 16 अंक। अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न है और देखते हैं कि किस प्रकार उत्तर लिखा गया है। दोस्तों, इन जो भी हमारे YouTube चैनल BPSC फ्रेंड पर वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनका PDF, इन वीडियोस का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप BPSC फ्रेंड पर शेयर किया जाता है और हर रोज़ क्विज़ भी कराया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर से जुड़ सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें दिया गया है 17 मार्क्स। आइए हम आगे देखते हैं। सेक्शन 3 यानी कि साइंस एंड टेक खंड का यह प्रश्न का उत्तर है। 10वां नंबर प्रश्न का उत्तर है ये। आइए ध्यान से देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिखा गया है। यहाँ ये ग्राफ बनाया गया है। दोस्तों, साइंस एंड टेक में इस कॉपी में अच्छे मार्क्स दिए गए हैं, इसलिए ध्यान से आप भी प्रश्नों के उत्तर को देखिए। हो सकता है कि हमारे लिए सीखने लायक कुछ हो इसमें और हम सीख सकते हैं इससे। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें मिले हैं 18 अंक। आइए हम अगला प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न का ये उत्तर है और दोस्तों, इस कॉपी का मैक्सिमम मार्क्स 21 नंबर इस प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। देख लेते हैं। आप भी ध्यान से देखिए दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर के लिए 21 मार्क्स दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि हम हमेशा से देखते आए हैं कि GS2 की कॉपी में एवरेज मार्किंग होता है। इधर कुछ सालों की मैं बात कर रही हूँ और
साइंस एंड टेक में मार्क्स कम दिए जाते थे, लेकिन इस कॉपी में मार्क्स अच्छे दिए गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर एक नई RTI कॉपी के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।